गुरु जी कह रहे हैं कि आपको परमात्मा के प्रत्येक वचन की पालना करते हुए सत भक्ति करनी है। तो पुण्यात्मा फिर मर्यादा तोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी गुरु जी का आदेश ही है कि आपको प्रत्येक वचन की पालना करते हुए भक्ति करनी है। तो पुण्यात्मा यदि हम किसी वचन को तोड़ेंगे या गुरु जी के किसी भी मर्यादा को तोड़ेंगे तो उनके वचन की पालना नहीं हुई तो फिर हम दंड के भागी बनेंगे। और परमात्मा ने कह दिया कि भैया अनजाने की गलती तो माफ है, अगर जानबूझ के या मजबूरी में या लोक लाज में आके अगर तुम कोई गलती करोगे तो उसकी भी सजा है। अगर जान जानी होगी तो पैर टूट के रह जाएगा। तो पुण्यात्माओं हम इतना भी दंड क्यों उठाएं? वो हमारा तो पैर टूटा सो टूटा, लेकिन वो जानबूझ के की गई गलती से हमारे गुरुदेव जी के दिल को जो आघात पहुंचा है वो हमारे लाखों बार पैर टूटने से भी ज्यादा है। हम इस चीज को सोचें। सोचने की बात यह है कि हमने तो जानबूझ के गलती कर दी लोभ लालच में आके, हमारा तो जान जानी थी तो मान लीजिए पैर टूट गया। लेकिन पुण्यात्मा बात वहीं समाप्त नहीं होती। जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। हमने वो गलती करके अपने गुरु जी के जो दिल को दुखाया है, जो गुरु जी को जो परेशानी दी है, गुरु जो दुखी होगा कि इतना ज्ञान देने के बाद भी ये बच्चे इतनी गलतियां कर रहे हैं, पुण्यात्मा उसकी सजा क्या मिलेगी? गलती करी उसकी सजा तो टांग टूट गई, लेकिन गुरुजी को आपने जो चोट पहुंचाई है, जो ठेस पहुंचाई है वो गलती करके, वो भी तो आपने गलती करी है, वो भी तो आपकी मूर्खता के चलते आपके गुरु को चोट पहुंची है। तो सोचो उसकी सजा क्या मिलेगी? उसकी सजा है पुनर्जन्म। और यही कारण है कि हम लोग आज तक यहीं पे चाहे मानव शरीर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे गधे कुत्ते के शरीर प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग आज तक यहीं पे पड़े हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, दास की विनती है, दास की प्रार्थना है, मैं भी आप ही की कैटेगरी में हूं। हम सब परमेश्वर के कुत्ते हैं, मालिक की आत्माएं हैं। बस फर्क इतना है कि परमात्मा ने आज वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए और काल भगवान के कहर से, उनकी सूक्ष्म चालों से स्वयं उस दास को बचाने के लिए और अपने अन्य बच्चों को बचाने के लिए इस दास पे थोड़ी सी दया कर दी परमात्मा ने। सद्बुद्धि का थोड़ा सा 1% हो सकता है, परमेश्वर ने वॉल्यूम खोल दिया कि हम भाई बहन आपस में साध संगति से जुड़ के गलतियां करने से बचें, काल भगवान को मौका ना दें स्वयं हानि उठाने के लिए और गुरुदेव को दुखी करने के लिए। और गुरुदेव के सत्संग और दूसरे नंबर पे ये साध संगति, और ये दोनों चीज़ों से जुड़ने के बाद भी यदि हम गलतियां करेंगे और आज भी यदि हम लोक लाज में आके, लोभ लालच में आके, स्वार्थ में आके, या फिर गुरुजी की भक्ति को ज़्यादा महत्व ना दे के टाल मटोल करके, और यदि हम परमेश्वर की नियमों को तोड़ेंगे, मर्यादाओं को तोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन से हटके चलेंगे, ज्ञान से हटके चलेंगे, सत्संगों से हटके चलेंगे, तो पुण्यात्माओं हमसे बड़ा कृतघ्नी जीव, हमसे बड़ा कृतघ्नी जीव कोई नहीं होता। और कृतघ्नी के विषय में परमात्मा कहते हैं कि कृतघ्नी भूले नरलोई जा घट निश्चय नाम ना होई। जो कृतघ्नी हो जाता है, और कृतघ्नी कौन होता है? कृतघ्नी उसको कहते हैं जो अपने गुरु के द्वारा किए गए उपकारों को भुला दे, उसको कहते हैं कृतघ्नी। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि कृतघ्नी भूले नरलोई और जा घट निश्चय नाम ना होई, फिर उसके पास मेरा नाम नहीं होता। नाम अर्थात परमात्मा फिर उससे दूर हट जाता है। तो पुण्यात्माओं, अगर परमेश्वर ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को संगत के लिए निमित्त बनाया है, उन भोले भाले नादान भगत भाई बहनों को समझाने के लिए जो या तो नए नए भक्ति मार्ग से जुड़े हैं या जो लंबे समय से जुड़े होने के बावजूद भी गुरु जी के सत्संगों को आधार नहीं बना पाए, सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, और लगातार काल भगवान ने जो अपने एजेंट धरती पे छोड़ रखे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के रूप में, कोऑर्डिनेटरों के रूप में, फर्जी नामदान संचालकों के रूप में, उनके झांसे में आके उनके द्वारा फेंका गया एक पीला पर्चा, उनके द्वारा बनाई गई नकली ऑडियो जिनको हम गुरुजी की मान लेते हैं, गुरुजी का लिखा हुआ मान लेते हैं, और इस ज्ञान से हटके अपनी सोच और अज्ञानता के आधार से उसे गुरुजी का मान के हम उसकी पालना कर देते हैं।
और हम काल भगवान के सुख संचाल में फंस जाते हैं और फिर उस काल भगवान का दाव लग जाता है। समय आने पे वो हमें ऐसी जगह ठोक देता है, फिर हम इस परमात्मा को दोष देते हैं, इस भक्ति को दोष देते हैं कि मैं तो लगातार नामदान केंद्रों पे भी जा रहा हूं, इशार की तारीखों पे भी जा रहा हूं, आरती मंत्र सुमरण भी कर रहा हूं, दान धर्म भी कर रहा हूं। अरे भाई, लेकिन तू दान धर्म तो कर किसको रहा है? उन्हीं काल एजेंटों को कर रहा है। इशार तारीखों पे तू किसके आदेश से जा रहा है? इन काल एजेंटों के आदेश से जा रहा है। तू जुड़ा हुआ किन से है? इन काल एजेंटों से जुड़ा हुआ है। तो फिर तू कहां तू परमात्मा की मर्यादाओं में है? तू ये तो समझ कि तू जो क्रिया कर रहा है वो किस आधार से कर रहा है? अपने सतगुरु के सत्संग आधार से कर रहा है या मैनेजमेंट की मनमुखी सोच आधार से कर रहा है? तूने जो कांग्रेस बीजेपी की, ओम प्रकाश चौटाला, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तूने इनको जो वोट डाले, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी उनका प्रचार, कभी उसका प्रचार, कभी किसानों की रैली, कभी रोडवेज कर्मचारियों की रैली, कभी आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच, कभी रक्तदान, कभी देदान, कभी इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान। ये तू किसको कर रहा है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो तेरा गुरु कौन हुआ? तू किसको दे रहा भाई? तेरा गुरु कौन हुआ? तो किसके कहने पे चल रहा है? तो तेरा गुरु कौन हुआ? तो शब्द रूपी गुरु से हटके इन काल एजेंटों के इशारे पे चल रहा है, तो तेरे साथ क्या होगा? पुण्यात्माओं, गोबर के गुलगुले नहीं उतरते, गोबर के गुलगुले नहीं उतरते। जबकि ये मैनेजमेंट जबरदस्ती संगत से गोबर के गुलगुले उतरवा रहा है। तो क्या हाल होगा इनका? और हाल होगा क्या? हाल आप और हमारी आंखों के सामने है। आए दिन हम देख रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर के बच्चों की दुर्गतियों से मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है। हजारों की संख्या में हमारे सतनामी, प्रथमनामी, सारनामी भाई बहन कोरोना से मरे हैं, तड़प तड़प के ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटलों में दम तोड़ा है। और परमेश्वर कहते हैं कि जो मर्यादा में चलेगा उसका बाड़ बाका नहीं हो सकता। ये वाणी भगवान की है कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। ये वाणी टूट नहीं सकती। तो क्यों मर रहे हैं? क्यों काल भगवान का दाव लग रहा है? क्योंकि वो आत्माएं गुरु वचन से हटके, गुरु जी के सत्संग रूपी वचनों से हटके, गुरु जी के आदेशों से हटके इन काल एजेंटों को अपना गुरु समझ के इन्हीं के आदेशों पे चल रही है। गुरु समझने का मतलब है कि ये जैसा कह रहे हैं उन पे आंख बंद करके विश्वास करना, गुरु जी के ज्ञान आधार से मेल ना करना, मिलाप ना करना, निर्णय ना करना, नीर खीर का निबेरा ना करना और तुरंत फैसला दे देना, उसको कहते हैं किसी को भी अपना गुरु बना लेना। और आज ये दुर्गतियां सबके सामने है। अच्छे अच्छे जो भगत समझे जाते थे आज उन पे दुर्गतियां हैं, उन पे कैर टूट रहे हैं, उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो ओम प्रकाश हुड्डा जिसकी 1 साल पहले डेथ हो चुकी है, जो हरियाणा का पहले सीएमओ था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसका डिस्पेंसरी वाले मुकदमे में आपने जिक्र सुना है, जो 25 दिसंबर 1999 को सपरिवार गुरुजी से जुड़ा था और आश्रम में उस डिस्पेंसरी का इंचार्ज था, बहुत गुरुजी के संपर्क में था, निकट था। पुण्यात्माओं, पिछले 1 वर्ष पहले उसकी डेथ हुई है, 1 साल की लंबी बीमारी के चलते अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि क्यों हुआ पुण्यात्माओं? बताओ, हो ही नहीं सकता था। क्या परमेश्वर का वचन टूट जाएगा? संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। फिर क्यों मरा वो ऐसी अकाल मौत? वो इसलिए मरा क्योंकि वो गुरु वचन से हटके और मैनेजमेंट के वचन पे चल रहा था। वो मैनेजमेंट के आदेशों को, इन फर्जी आदेशों को गुरु जी का आदेश समझ के उनकी पालना कर रहा था और कहर टूटा उसके ऊपर। और वो ओम प्रकाश हुड्डा जिसका ज्ञान गंगा पुस्तक में इंटरव्यू छपा हुआ है, पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति का ज्ञान गंगा पुस्तक में, आप देखना, पीछे पढ़ना ज्ञान गंगा पुस्तक को, पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं, ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से उसका इंटरव्यू है, आप उसको पढ़ना। परमात्मा ने कैसी कैसी उस पर रजा बख्शी थी, उसको मौत के मुंह से बचाया परमात्मा ने, मरे हुए को जिंदा किया उसको। क्या आज परमात्मा उसको 1 साल की बीमारी से अकाल मौत मारेगा? क्या परमात्मा बदल गया या उसका संविधान बदल गया? लेकिन वो भगत बदल गया, उस भगत के विचार बदल गए और वो गुरु वचन से हटके इन काल एजेंटों के वचन पे चल निकला। और बहुत सारे भगत हैं हमारे पास जिनके फोन आते हैं। एक अंबाला से है राम स्वरूप जी, आज वो अपने घर में पड़े हुए हैं, उनसे आज उठा नहीं जाता, लकवा मार रखा है शरीर में नीचे नीचे। और उनका भी ज्ञान गंगा पुस्तक में राम स्वरूप दास अंबाला के नाम से इंटरव्यू है।
परमात्मा ने उसको बरसों पहले उसी बीमारी से ठीक किया था, बिना डॉक्टर के, बिना दवा के, जिस बीमारी की हालत में आज वो 1 साल से अपने घर पे पड़ा हुआ है। तो क्या परमात्मा समर्थ नहीं है? क्या परमात्मा की समर्थनता में कोई वो कमी आ गई? नहीं। जिस परमात्मा ने जिस बीमारी से उसको बरसों पहले ठीक किया था, बिना डॉक्टरी के, बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के, आज वो व्यक्ति यदि उसी बीमारी से ग्रस्त होके, उसी लकवे वाली बीमारी से, पैरालाइसिस से ग्रस्त होके अपने घर में पड़ा हुआ है, तो पुण्यात्माओं, ये गलती उस परमात्मा की नहीं, ये गलती उस रामस्वरूप दास की है, क्योंकि वो गुरु वचन से हटके मैनेजमेंट के वचन पे चल पड़ा, जिसकी सजा आज वो भुगत रहा है। आज भी वो उसी हालत में है, जिसका ज्ञान गंगा पुस्तक के एंड में इंटरव्यू है। तो ये जितने भी लोग हैं जिनका ज्ञान गंगा पुस्तक में इंटरव्यू है, इन सब की दुर्गतियां हो रही हैं। तो पुण्यात्माओं, आंख खोलो और समझो और उन दुर्गतियों से बचो। ऐसी दुर्गतियां आप और हमारी ना हो। जो गलतियां उन लोगों ने की हैं वो गलतियां हम ना करें। यही मकसद है गुरुदेव के द्वारा सत्संग सुनाने का, और उसी गुरुदेव के द्वारा आज हम सत्सेवकों को साध संगति के लिए निमित्त बना के संगत में संदेश भिजवाने का। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक मारे गुरु चरण की दूर, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिया हो गई दूर, मारे गुरु चरण की दूर, इड़ा पिंगला जा, इड़ा पिंगला जा, सुरती पहुंची दूर, मस्तक गई मारे गुरु चरण की दूर।